यस, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं, फिर हम लोग इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स पर भी आएंगे। हाँ, देखिए, अगर बात करी जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, तो हम पहले लिखते हैं, सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल, हाँ, और किसी ऐसे टेढ़े मेढ़े पाथ पे मूव कर रहा है, राइट, तो क्या होता है, से अगर इसकी स्पीड u है, हाँ, सभी जगह पर सेम भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां का जो भी रहेगा, देन व्हाट हैपन कि अगर अपने से पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, पहले देखिए, से अगर पार्टिकल a पर क्रॉस कर रहा है, हाँ, तो हम जानते हैं कि जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इसके टेंजेंशियल होगा, बिल्कुल पाथ के टेंजेंशियल। एंड क्या करते हैं कि जो ये सेगमेंट है, जो ए का स्मॉल पोर्शन है, ds पार्ट है, जो एक सेगमेंट है, वो किसी ना किसी सर्कल में फिट बैठ जाएगा। मैं मानता हूं एक छोटा सा सेगमेंट दिखाने के लिए, तो ये किसी ना किसी सर्कल में फिट बैठ जाएगा और ये सर्कल हम लोग ढूंढेंगे। कैसे ढूंढते हैं, आएगा, देखिए क्या बोला जा रहा है कि सपोज अगर वो इस सर्कल का ये पार्ट बन जाता है, जो पाथ ए का है, जो वो सेगमेंट ए पर है, वो इस सर्कल में फिट बैठ जाता है, देन इसी का जो सेंटर है, से मैं उसको आर ए लिख लेता हूं, हाँ, तो वो यही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। कहां पर, ए पर। देन अगर ये इस सर्कल का पार्ट है, ये वाला पोर्शन, वो वेलोसिटी इसकी टेंजेंशियल है, तो होगा क्या कि जो हम लोग सेंटर से लाइन ज्वाइन करेंगे, से मैं इसको C1 मानता हूं, तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल, क्योंकि ये इस सर्कल में फिट बैठ रहा है, तो हम जानते हैं कि सर्कल में वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट, अगर ये ऐसा है तो इसका एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल, टुवर्ड्स किधर, सेंटर। तो अगर हम लिखेंगे कि रेडियल एक्सेलरेशन, तो वो तो हम जानते हैं कि वो v² अपॉन वॉट, आर, बिल्कुल, रेडियल एक्सेलरेशन v² अपॉन वॉट, आर, हाँ जी, लिखते हैं। नाउ अब इसी से क्या करते हैं ना कि दिस इंप्लाइज कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप लिखोगे तो वो आ जाता है u² अपॉन a r, हाँ, रेडियल एक्सेलरेशन। हम लोग ए आर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सर्कल में होता ही नहीं है, हमने ढूंढा है। तो क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज की रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर आप एक करेंगे तो वो v² जो भी वेलोसिटी है अपॉन ए एंड परपेंडिकुलर, हाँ जी, मतलब क्या, उस वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है, ध्यान से, ये एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होता है। तो हम लोग यही करेंगे, क्योंकि हमें सर्कल तो पता नहीं है, हमें रेडियल एक्सेलरेशन नहीं पता है। हाँ, जो भी एक्सेलरेशन होगा ना, हम क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, आप उसी को यूज करेंगे, राइट। नाउ एंड इस तरीके से अगर हम लोग किसी दूसरे पॉइंट का बात करें, से मैं इस लोकेशन के लिए लिखता हूं, हाँ, तो अगर ये से कि ये बी है, तो इस सेगमेंट को भी हम किसी ना किसी सर्कल में फिट कर सकते हैं, हाँ जी, एक स्मॉल सेगमेंट, ये, हाँ, तो इसका जो रेडियस आएगा वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट कहां पर, बी पर, से अगर आप इसको C2 मानते हैं, तो अगेन यहां पर भी यही आएगा कि जो इसकी वेलोसिटी है या स्पीड है, वो आपके रेडियस वेक्टर के क्या आएगा, परपेंडिकुलर, वापिस से यही। हाँ, अगर आप किसी और लोकेशन पर भी लिखने की कोशिश करेंगे तो भी हम लोग लिख सकते हैं, से ये हमारा C है, हाँ, और इस पोर्शन को अगर हम लोग ढूंढें कि कितने बड़े सर्कल में, हाँ, देखिए, हमें सर्कल ड्रॉ करना ये हमें जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बात ये आता है, मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूं कि ऐसे हम लोग ये काम करेंगे। अगर यहाँ की वेलोसिटी या स्पीड, हाँ, u है, तो
तो अगेन यहां पर भी ये परपेंडिकुलर होगा आपके रेडियस के, राइट। यहां पर भी आपका रेडियल एक्सेलरेशन बिल्कुल होगा। हाँ, इस तरीके से हम हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर बता सकते हैं। क्या लिखने होंगे? हमें केवल और केवल यही लिखना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ध्यान से क्या हम लोग देखिए, ये पार्टिकल जो है सर्कल में मूव नहीं कर रहा है, पहली बात नहीं कर रहा है। हाँ, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्कल में फिट बैठ जा रहा है। तो हम लोग यही करेंगे कि देखिए, जो पार्टिकल की स्पीड है जिस भी पाथ में जा रहा है उसको चेंज नहीं करने, हमें जो चाहिए वो उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या, एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट, राइट। तो दिस इंप्लाइज कि अगर आप आर ए लिखेंगे तो ऑफ कोर्स वो यू स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन कहां पर, ए पर। ए का ही इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो हम इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप किसी भी जगह पर लिख सकते हैं। यस, हाँ, हम लोग किसी भी जगह पर ऐसे लिख सकते हैं। आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये। नाउ हाँ, अगर आप इसका नोटेशन की बात करी जाए, नोटेशन हम लोग लिखें तो आप आर लिख सकते हैं स्टैंडर्ड वे में। हाँ, कभी ए बी सी भी लिखा जाता है, बट द थिंग इज जनरली हम लोग आर लिखते हैं, राइट। सो आते हैं हम इसके एप्लीकेशन पर। ध्यान से हमें इतना ही बस रखना है, क्या कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लिख देने हैं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, चलिए इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा, लिखते हैं। A particle is projected with initial speed u at an angle theta with horizontal। ऑफ कोर्स हम लोग अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब जी हमें लेना है। हाँ, नाउ अंडर ग्रेविटी, देन फाइंड, हाँ जी, देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए पहला हम लोग लिखते हैं जस्ट आफ्टर द प्रोजेक्शन या इमीडिएटली आफ्टर द प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन, हाँ जी, आप लिख सकते हो टाइम जो है वो 0+, मतलब आप टेक्निकली तो हम लोग उसी जगह का कैलकुलेट करेंगे, राइट। नाउ दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन पार्टिकल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। हाँ जी, ये चीजें अपने से पूछी जा रही है। आप चाहें तो एक बार और दोबारा पढ़ लीजिए। एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमसे बोला जा रहा है, बट जो कैलकुलेशन है वो ऐसा नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ऑल नहीं है, उसके कुछ और पैरामीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पूछा है। देखते हैं, अगर मैं इसके सॉल्यूशन को लिखूं, पहले तो हम क्या बोलते हैं, एक सिंपल प्रोजेक्टाइल ही ड्रॉ करते हैं से इस तरीके से। हाँ, और अगर आप मानते हैं कि ये आपका ग्राउंड है ना, अगर इस तरीके से ग्राउंड है, राइट, तो यू से हम लोगों ने प्रोजेक्ट कर रखा है,
और ये एंगल दे रखा है थीटा से, अगर ये प्रोजेक्शन वाले पॉइंट को ओ मान लेते हैं, तो एक तो यहीं का रेडियस पूछा है, और दूसरा अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट को मैं एच ही लिखता हूं तो वो यहां का भी पूछा है, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है, नाउ हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो जो भी वी स्क्वायर अपॉन ए एंड व्हाट परपेंडिकुलर होता है। ये बात तो हम लोग समझ रहे हैं, हाँ जी। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है वो अल्टीमेटली इतना ही लिखना है। आइए, तो अगर आप बात करेंगे कि हमारा इस जगह का ओ का कितना होगा, तो ओ का है क्या क्या वो देखिए, कहीं भी लिखिए इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी जी, और वो किधर वर्टिकली डाउनवर्ड, सभी जगहों पर लिख देते हैं। तो अगर ओ पर लिखेंगे तो यहां पर भी तो बात यही आएगी कि इसका भी एक्सेलरेशन जो है वो जी और इस डायरेक्शन में है। बट ध्यान से हमें क्या चाहिए ना कि इसके परपेंडिकुलर, ये जो वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए, ये हाँ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो देखो बात ऐसा है कि ये वर्टिकल से ऐसा एंगल दे रखा है, तो आप एंगल लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इसको थीटा माने हैं, हाँ, तो अगर आप लिखोगे तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा आएगा, हाँ, क्योंकि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है। ये वाला कितना थीटा, तो जो ए परपेंडिकुलर है ये आपका आ गया जी कॉस थीटा, हाँ जी। एंड अगर आप लिखोगे तो आपका हो गया आर ओ जो है स्पीड कितनी है u, बिल्कुल। एंड ए परपेंडिकुलर कितना है, स्पीड तो आपका वही है u ही है, और ये आ गया g एंड व्हाट cos थीटा। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट वेयर ओ। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इतने बड़े सर्कल के रेडियस में या इतने बड़े सर्कल में इस जगह पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं, ये सर्कल में मूव नहीं कर रहा है, बट एट दैट मोमेंट बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं, राइट। नाउ सिमिलरली हम लोगों को हाईएस्ट पॉइंट के बारे में भी बोला गया है, तो वहां पर भी यही काम करना है। क्या, अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करोगे तो पहले तो आप वहां का वेलोसिटी लिखिए, तो v लिखेंगे तो ध्यान से ये आपका केवल vx रहेगा, और वो बचता है केवल और केवल क्या, u cos थीटा। आई मीन हाईएस्ट पॉइंट पर हम यही तो बात करते हैं कि जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा वो क्या होता है, 0। नाउ तो अगर आप ऐसा बात करोगे तो यहां पर ओनली वेलोसिटी वो x कंपोनेंट में है, और x कंपोनेंट में वो वही वाला है जो स्टार्टिंग से है। समझ रहे हैं, ये ux ही आपका u cos थीटा है, राइट। एनीवे ये एक्सेलरेशन 0 होता है इसलिए ये आता है, आई होप सभी को पता भी होना चाहिए। नाउ द थिंग इज कि यहां पर एक्सेलरेशन लिखें तो भी ये भी g है, और लकली या ऐसा सिचुएशन है कि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर ही हैं, मतलब यही आपका a परपेंडिकुलर भी है, राइट। सो अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर h का बात कर रहे हैं तो नो डाउट वी स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर ही लिखना है। यस, यही लिखते हैं, हर बार लिखेंगे। नाउ द थिंग इज कि h पर वेलोसिटी आपका u एंड cos थीटा है, वाइल एक्सेलरेशन g ही है, एंड वो पूरा का पूरा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम हाइट का, है ना। हाँ, सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, वैसा बोलना तो बोलता भी नहीं है या जरूरत भी ज़्यादा पड़ती नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, या आप लिखेंगे तो ऐसे क्या, जो भी छोटा मोटा ड्रॉ करेंगे सब है, ये तो आपका एक जस्ट प्रेजेंटेशन है। हाँ, ओके। नाउ ये देखिए जो हमारे पास से रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आया है, इसकी बहुत ही बेसिक सी बात है, या बोल लोगों की बिल्कुल फंडामेंटल बात है, राइट। नाउ अगर हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम आसानी से भी लिख पाते हैं, या मैथमेटिकली आप अप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। थोड़ा बात करते हैं, देखिए अगर अपने को कभी कर्व की इक्वेशन गिवन है, से अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको गिवन है, हाँ जी, दैट इज हम लोग लिख रहे हैं
इक्वेशन ऑफ पाथ, हाँ जी, कुछ भी ऐसा जो मैंने ड्रॉ करा था। तो अगर आपको इसी तरीके से गिवन है, कुछ भी ऐसे गिवन है, ये y है और ये x है, तो बोलता ये है कि कहीं पर भी अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए, से यही a है और यहाँ का सर्कल आप ढूंढो और इसकी रेडियस को आप बताइए, हाँ जी, सेंटर चलिए C1 मानते हैं। तो फिर हमारा काम यही होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और आएगा नहीं, ये आएगा आपका v² अपॉन a परपेंडिकुलर ही आएगा, या इसकी बोलिए कि डेफिनेशन ही यही है। हाँ, हम लोगों ने डेराइव ही यही करा है, जो भी पोर्शन है वो फिट बैठ जाए उस सर्कल में, देन उसका परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए, एंड इस तरीके से आता है। नाउ व्हेन इट्स कम्स टू मैथमेटिकली, हम इसी को ऐसे लिख लेते हैं, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2, हाँ, एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आई होप किसी को किसी नोटेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाँ जी। और ये सारा जो डेटा है, मतलब dy बाई डी एक्स या डबल डिफरेंशिएशन कहाँ का, a का, तो a का आप लोकेशन लिख देंगे, x a y a जो भी रहेगा 2 3 5 10 व्हाटएवर, आप उसकी वैल्यू इसी लोकेशन पर निकाल लेंगे। अब बात आता है ये कहाँ से आ गया। देखिए आप देखोगे तो ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन सिंगल डबल डिफरेंशिएशन बिल्कुल होता है। अगर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम लोग x कंपोनेंट y कंपोनेंट स्क्वायर करते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर रिलेशन। एनीवे ये एक डेरिवेशन है, बट हमें इस लेवल पे डेरिवेशन नहीं पूछते हैं या है ही नहीं, ठीक ना। तो मैं बोलूँगा कि आप इसको है यही, आप ये दिया रहे तो आप यही करो, हम लोगों ने जैसा करा भी पिछले सवाल में। बात ऐसा है कि अगर इक्वेशन दे देता है तो आप ये सब ढूंढो निकालो नहीं, आप ऐसा कर दोगे तो फटाफट आंसर ही आ जाता है ना। मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि दोनों को अप्लाई करके मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है दोनों एक ही, बट जब डायरेक्टली ये इक्वेशन मिल जाता है dy बाई डी एक्स, तो आप डिफरेंशिएट कर दो, फास्ट हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। यस, चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल लिखते हैं। Yes. Okay. Now, a particle is moving on a curve y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। हाँ जी, आप जानते हैं तो ये पैराबोला होता है, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ कर्व y इक्वल्स टू ax स्क्वायर विथ स्पीड u, हाँ जी, u यूनिफॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड u। देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन, हाँ जी, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू, हाँ लिख सकते हैं। तो ओरिजिन पर जब ये जा रहा है, पार्टिकल पास हो रहा है, तो हमसे बोला जा रहा है कि आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, ध्यान से, हाँ जी। नाउ चलिए मैं डायग्राम भी एक बार ड्रॉ करता हूं कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को लिखें, हाँ जी, और पैराबोला को इस तरीके से ड्रॉ करा जाए, ये है yx। आई होप कि देखिए मैं दोनों ही केस में बोलूँगा कि ये ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका आंसर तो ऐसा ही आ जाएगा, बट डायग्राम ड्रॉ करने से, विजुअलाइजेशन से थोड़ा बेटर होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। एनीवे, अगर आप इसको समझेंगे और जो बोला जा रहा है वो ये है कि अगर ये u से चल रहा है तो जब ये ओरिजिन पर होगा तब भी तो इसका स्पीड u ही होना चाहिए, एंड टेंजेंशियल, ध्यान से। नाउ तो जो a परपेंडिकुलर है, आप समझ रहे हो कि वो कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, ओनली एंड ओनली y वाला, हाँ
बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो केवल और केवल किस में है? x में है। तो ये तो मैथमेटिकली हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग r लिखेंगे तो v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, दैट इज कि ये है u और ये आ जाएगा ay। हाँ, अब यहां पर आइए, तो ये जो लिख रहे हो ये तो तुम्हारा है vx जो कि u के बराबर ही है, और ये आपका ay आ गया। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं कि अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो उसका x कंपोनेंट आएगा, उसका y कंपोनेंट आएगा। हाँ जी, बिल्कुल होता है। नेट लिखोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखेंगे। हाँ जी, ये सब चीजें। नाउ vx लिखेंगे तो ये dx बाई dt है, और vy लिखोगे तो वो dy बाई dt है। बिल्कुल, dy बाई dt है। तो ये तमाम चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, और हम लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो आते हैं, इक्वेशन जो अपने को गिवन है वो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर लिखिए। अगर y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर गिवन है तो हम लोग पहले dy बाई dx लिखते हैं। हाँ, आइए, गिवन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज की dy अपॉन dt लिखिए। तो ध्यान से, a तो बाहर, पहले एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में, हाँ, या आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हो कि टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली कर नहीं सकते। चेन रूल यूज करिएगा और एक्स स्क्वायर का पहले x के रेस्पेक्ट में एंड देन फिर dx जो लिखे हैं वो आपका dt आ गया। नाउ इस मैथमेटिकल रिलेशन को आप vy लिख लो। vy लिखेंगे तो a एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x, और ये आ रहा है आपका vx, राइट। नाउ एट ओरिजिन 0 0, तो हम जान रहे हैं कि vy जो है वो आपका 0 होता है। हाँ, एंड vx जो आएगा वही आपका u हो जाएगा। हाँ, लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। नाउ तो दिस इंप्लाइज कि मैं vy लिखूंगा तो आपको a 2x और आप इसको u लिख दो। हाँ, ये वेलोसिटी x का फंक्शन अभी आ रहा है, x के हिसाब से ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप ऐसा लिखिए। हम एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि dvy अपॉन dt लिखेंगे तो ये ay हो जाएगा, बिल्कुल ay हो जाएगा। और 2u तो कांस्टेंट है और ये dx अपॉन क्या, dt। हाँ, बिल्कुल। तो ay जो आ रहा है अपने को 2u एंड अगेन vx, तो vx तो फिर से आपका जो है, ध्यान से, ये जनरल फॉर्मेट है x और y वाले का। फिर हम लोग स्पेशली ओरिजिन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। हाँ, तो ओरिजिन पर ही ये चीज़ है, ओरिजिन पर ही अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 2u और फिर से ये u, सॉरी a छूट रहा है। हाँ, a को लिखेंगे 2a a, हाँ, a, तो दिस वैल्यू इज 2au स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है y की तरफ एट कहाँ, ओरिजिन पर। नाउ थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने बहुत समझाया कि अगर ये इस कर्व पे जा रहा है ओरिजिन पर तो वो केवल और केवल वेलोसिटी आपका जो आएगा वो किधर आएगा, हाँ, x की तरफ। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन है वो y वाला ही है, और आप लिख लिए। आइए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आना है क्या, एंड दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग r की बात कर रहे हैं तो वो तो v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, एंड दिस वैल्यू इज vx स्क्वायर अपॉन a y, एंड दिस वैल्यू इज u स्क्वायर अपॉन 2au स्क्वायर। हाँ जी, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, u एंड u स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 1/2a। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन इज 1/2a।
ध्यान से, क्या जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वो आपके पाथ का है। बिल्कुल, आप धीरे धीरे जाएं, आप तेजी से जाएं, तो ये थोड़ी ना ट्रैक है या रोड है या जो भी है, तो ये चेंज होने वाला है नहीं। वैसे भी आपके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए था। टेक्निकली जो भी पाथ रोड है, आपके धीरे जाइए या तेज जाइए, वो थोड़ी ना उसका कर्वेचर बदल जाएगा या सर्कल का पार्ट बदल जाएगा, नहीं। तो आप मैथमेटिकली भी देख ही रहे हैं कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है वो u से कोई लेना देना भी नहीं है, u पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ ना, इसी क्वेश्चन को हमने बोला था कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और r इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सबके सब आप ओरिजिन पर लिख दीजिए। बिल्कुल ना, हम लोग y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ध्यान से x के रेस्पेक्ट में करना है, तो a और ये हो गया आपका 2x, खत्म, dy बाई डी एक्स। हाँ, एंड दिस इम्प्लाइज की डबल डिफरेंशिएशन, तो x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो 2 और a तो कांस्टेंट हो गया, x का x के रेस्पेक्ट में आपका 1। आई होप डिफरेंशिएशन में किसी को ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। यस, नाउ आप यहां पर रख दीजिए, और x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। बाय द वे यहां पर केवल x है, यहां तो वो भी नहीं है। लिखते हैं, बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सारी वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0,0। लिखिए, जो आया है, हाँ, 1 प्लस 2ax का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन 2a, राइट। नाउ x की वैल्यू भी 0 और y की भी वैल्यू क्या, 0 रखिए। दिस इंप्लाइज r इज 1 प्लस 2a 0 हो गया। हाँ, तो इसको हटा ही दो, ये सब करने से स्क्वायर करो या जो भी करो उससे तो कोई फर्क होने वाला नहीं है। अपॉन 2a, अल्टीमेटली ये 0, हाँ, जो भी आ रहा है 2a आ रहा है। हाँ, देखिए मैं बोलूँगा ये ऑफ कोर्स थोड़ा कैलकुलेशन हमारा फास्ट है, ज़्यादा इधर उधर भी नहीं करना है। x बचा है, y बचा है, किधर वेलोसिटी है, कुछ नहीं। हाँ, डायरेक्टली आप इसको लिखिए, आपका आंसर है। हाँ जी, बट नो डाउट जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जो आपका बेसिक है, वो आपका पहला वाला ही डेफिनेशन होता है, वही आपका जो है इसका बेस है। सॉरी, ये राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, है ना। जो भी हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा है, जितना भी हमारा क्या बोलोगे मोशन से रिलेटेड आया है, उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्सेस भी आएगा और डायनेमिक्स वाला पार्ट भी है ना, तो हम उस पर भी आएंगे। ओके।